हमें क्या दर्शाया जाता है, हर कल को कोई सिख कोई कुछ करता है तो हमें ये कहता है ये आतंकवादी है ना। आप इन जो लोग बोलते हैं इनसे सबसे पूछ लिए, हमें ये दर्शाया जाएगा ये आतंकवादी हैं। अगर कुछ हेल्प करनी हो तो सिखा गया। और ये बताओ गरीब आदमी जो है 10-12 हजार रुपए में अपने घर परिवार को कैसे चला लेगा कोई वो? महंगाई। मतलब क्या है कि मोदी जी इस चीज़ के ऊपर ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना किसी विषय पे वो बोल रहे हैं क्या। और उनका जो हाल फिलहाल गोल घुमा के अगर कोई बात की जाती है तो ये है कि वो खुद का फोटो शूट। और एक राम मंदिर जो कि हमारी आस्था 24 से पहले उसका उद्घाटन भी है। हाँ 24 पहले उद्घाटन भी है और पता नहीं आते आते ज्ञान वापरी पे भी फैसला आ जाए। ज्ञान वापी से हाँ हो सकता है। विपक्ष सही नहीं है। विपक्ष सही नहीं है क्यों लगता है सही नहीं है? विपक्ष इसलिए कि इस समय जो भी काम चल रहा है सुचारू रूप से बिल्कुल सही लग रहा है। जुट तो हो गई है भैया, एक शेर घेरने को हर गीदड़ हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? टक्कर फुल है, दूर दूर तक ये टक्कर पे नो है। हम्म, विपक्ष कोई टक्कर पे नहीं है आटम के बीच में माहौल तो मोदी जी का ही रहेगा, एनडीए के पक्ष में। आपको क्या लगा? मोदी जी जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं JK 24/7 न्यूज़। एक बार फिर से हम पब्लिक के बीच में हैं और मुद्दा वही है कि 2024 में कौन बाजी मारने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से जो उन्होंने संबोधन में एक बार फिर से इशारा किया वो 2024 में 15 अगस्त को एक बार फिर से तिरंगा फहराएंगे और आने वाला जो 5 साल है ये बेहद अहम होने वाले हैं और इसमें कई गौरवपूर्ण जो है क्षण होने वाले हैं। इसलिए उन्हें पब्लिक जो है एक बार मौका देगी और उनका आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनका आना बहुत ज़रूरी है ये वो कहते हैं, जनता क्या कहती है जनता से हम जान लेते हैं। क्या नाम है? भोला गुजर। गुज्जर जी, क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा आना बहुत ज़रूरी है? जरूरी है उनको आना भाई, ज़रूरी है? ज्यादा जरूरी है। क्यों लग रहा है कि ज़रूरी है? देश को उनकी जरूरत है बहुत। 9 साल आपने देख लिया, क्या देखा? 9 साल में पूरा मजा दियो, कोई दिक्कत ही ना आई। क्या मजा मिला आपको? मजा पूरा आयो है, कोई दिक्कत ही ना रही, हर चीज तरीका में रही है। हाँ, ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान। यूँ तो हो गए, पहले का फ्री में लेकर आए सामान, पहले भी तो महंगाई ही, कोई दिक्कत थोड़ी। अब भी महंगाई है तो कोई दिक्कत ना आ रही। कह रहे हैं आपस में लड़ा रहे हैं लोग। ना ना ऐसा कुछ ना हो। तो जो सारे ठाली ठल्ला वे लड़ते डोले हैं, जो काम वाले अपने कौम में भैया वे तो अपने कौम वम कर रहे हैं दबा के, कोई दिक्कत ना है। एक मंच पर आया पूरा विपक्ष, एक मंच पर एकजुट हो गया है। जुट तो हो गई है भैया, एक शेर घेरने को हर गीदड़ हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? टक्कर फुल है, दूर दूर तक ये टक्कर पे नो है। विपक्ष कोई टक्कर पे नहीं है आटम। फुल वोट एंड फुल सपोर्ट है। कतई मामलो सिस्टम हैंग। अच्छा, सिस्टम हैंग है तो कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? रमेश चौरसिया। चौरसिया जी, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है हमें आना जरूरी है। आपको लगता है आना जरूरी है? हाँ सर, आना जरूरी है। जरूरी? हाँ सर। क्यों लगता है जरूरी है? ऐसा कि लगभग सब कुछ बेटर लग रहा है पहले की अपेक्षा। अच्छा, बेटर हुआ है? बेटर हुआ है क्रमशः। हाँ। हाँ जी। ये विपक्ष एक मंच पर आ गया, कह रहा है कि सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया, अब हटाना जरूरी है। विपक्ष सही नहीं है। विपक्ष सही नहीं है। क्यों लगता है सही नहीं है? विपक्ष इसलिए कि इस समय जो भी काम चल रहा है सुचारू रूप से बिल्कुल सही लग रहा है। मतलब सही है? आई में इंडियन आर्मी बस। तो आपको लग रहा है कि सब बिल्कुल बढ़िया चल बिल्कुल रहा है? सही चल रहा है सर। क्या नाम है आपका? गौतम शर्मा। अच्छा, आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगले टर्म में हमें आना बहुत जरूरी है। जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों जरूरी लगता है? देखिए आप देश के जो 70 सालों से विकास नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, जो अब विकास हुए हैं, आप उन मुद्दों को पढ़िए, उन चीज़ों को देखिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर 370 धारा को हटाना, राम मंदिर का जो इतने सालों से भगवान लगता राम। है कि राम मंदिर और जो है 370 इस पर वोट फिर से मिलेंगे 24 में? बिल्कुल मिलेंगे, आस्था के नाम से मिलेंगे। जो इन्होंने काम किए हैं डंके की चोट पे, उनके नाम से वोट मिलेंगे। जो कह रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता परेशान। कहाँ है महंगाई? उस हिसाब से तो काम भी बढ़े हैं, कहाँ महंगाई कहाँ अच्छा, है? एक सवाल आपसे, ये 26 दल एक मंच पर आए हैं, इकट्ठा हुई है, लगता है इस बार लड़ाई कुछ लड़ाई कुछ भी मजेदार नहीं रहेगी, बिल्कुल भी। एक तरफा चुनाव है। एक तरफा है? बिल्कुल। क्यों लगता है एक तरफा है? आप खुद देखिए ना इस चीज को मार्केट में। सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? सीटें तो बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं सीटें। वोट करते हो आप? जी। कितनी उम्र है? 18 18 साल। इस साल हुई है। क्या देखा 9 सालों में मोदी सरकार? जी, जो कांग्रेस के में नहीं देखा वो सब कुछ देखा। क्या देखा? 2-4 बताइए दर्शकों को। जी, एक तो आर्टिकल 370 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, वो वोट बैंक नहीं, वो देश के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत था। और एक राम मंदिर जो कि हमारी आस्था। 24 से पहले उसका उद्घाटन भी है। हाँ 24 पहले उद्घाटन भी है और पता नहीं आते आते ज्ञान वापरी पे भी फैसला आ जाए। ज्ञान वापी से। हाँ हो सकता है।
आपको क्या लगता है कि ये मंदिर मस्जिद घूमना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मंदिर मंदिर घूमना ठीक है बस। मंदिर मंदिर घूमेंगे। तो हम लगातार जनता के बीच में हैं और सवाल वही है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक बार फिर से अगले टर्म में हमारा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो कई गौरवपूर्ण जो है क्षण देंगे। लेकिन जनता कैसे देखती है, वो ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष भी इंडिया गठबंधन के साथ मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन आम जनता क्या देख रही है? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गोपाल पांचाल है सर। अंचाल जी, क्या देख रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं फिर से आना हमारा बहुत ज़रूरी है। जी आज की तारीख में केंद्रीय सत्ता में अगर देखा जाए तो उनके बराबर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जो शुरुआत के उनके जो 5 साल थे उनमें उन्होंने जो विकास के लिए भारत में कदम उठाए थे, लेकिन देखा जा रहा है कि जो पिछले 5 साल है जिनमें उन्होंने क्या है कि जो मेन मुद्दे हैं जिसमें आज भारत के जो युवा है इंक्लूडिंग मी और यहाँ पे जितने भी खड़े हैं क्या, वो सब क्या है कि सबसे बड़ा जो प्रश्न है ना बेरोजगारी, उसके बाद में आम जो मीडियम फैमिली जिससे मैं बिलोंग कर रहा हूँ या फिर आज उससे हर आदमी जो जूझ रहा है वो है महंगाई। मतलब क्या है कि मोदी जी इस चीज़ के ऊपर ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना किसी विषय पे वो बोल रहे हैं क्या, और उनका जो हाल फिलहाल गोल घुमा के अगर कोई बात की जाती है तो ये है कि वो खुद का फोटो शूट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हिंदुत्व है। अपने स्पीच में उन्होंने महंगाई का जिक्र किया, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से जोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से जोड़ना सर आपकी खुद की आप खुद समझते हैं कि किसी चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय रूप में जोड़ना एक अलग चीज़ है, आंकड़े बताना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप भू स्तरीय पे जैसे आप मुझसे जुड़े हैं आप इनसे जुड़ेंगे तो आप भू स्तरीय पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ का आप माहौल देखेंगे तो आज की तारीख में मार्केट जो है बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपना मतलब क्या है कि जैसे बेरोजगार के कारण और उसके और कोरोना और बहुत सारी चीज़ें आई है जैसे जीएसटी नोटबंदी है, उसके बाद में क्या एक के बाद एक लोगों की क्या है कि रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई है। विपक्ष के पास चेहरा तो है मगर आना मोदी जी को ही चाहिए, क्यों लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे? क्योंकि विकास को यदि देखा जाए तो विकास उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी टाइम से देश पे राज किया उसने, तो इतना कुछ 9 डेवलप सालों में नहीं हुआ ऐसा क्या देखा कि जिससे आप प्रभावित हुए कि लगा कि हाँ कुछ अलग हुआ है? देश के प्रति। जैसे कि उन्होंने बाहरी देशों से अपने जो टर्म एंड कंडीशन वो उन्होंने करे हैं साफ जो करा है, और इसके अलावा आना तो मोदी जी को ही चाहिए। मुकाबला होगा, वो 26 दल इकट्ठा हुए हैं एक मंच पर। वो 26 दल वो अपनी जगह पर इकट्ठा हुए हैं, मगर देश की जनता क्या चाहती है वो भी देखा जाता है ना। तो लग रहा है टक्कर होगा या जनता टक्कर के का बीच में रहेगा, क्या जनता माहौल है ये जानता है? जनता के बीच में माहौल तो मोदी जी का ही रहेगा, एनडीए के पक्ष में। एनडीए के पक्ष में। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? हाँ। क्यों जीतेंगे? और उन्होंने काम बहुत अच्छे करे हैं। क्या एक किया? राम मंदिर अच्छे बनाए हैं, राम मंदिर का वो मुद्दा भी बहुत शानदार था उन्हें। राम अपने मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में बनवाया। वो नहीं, उन्होंने फैसला सुनाया ना, इतने सालों से चल रहा था। कश्मीर का कितने सालों से चल रहा था, नहीं चल रहा था, कर रहा है ना, हो रहा है, वो आज तक हो रहा है। कब तक चला? अभी तक कुछ नहीं करा कांग्रेस सरकार ने। मोदी जी आने के बाद सब कुछ हो गया। कैसे हो गया? ये तो पहले भी हो विपक्ष सकता था। एकजुट हो रहा है, टक्कर देगा या नहीं देगा? देगा ना, वो भी देगा, क्योंकि उधर ममता जी भी आ रहे हैं और ममता जी के इधर उधर कांग्रेस पार्टी का एक और वो व्यक्ति है जो अभी स्टेटमेंट आया था नया, उसमें उन्होंने कुछ गलत भी बात बोली थी, उस वजह से कितना विवाद हुआ है। तो इनके लिए भी कांग्रेस के लिए भी गलत है वो चीज़ें, कुछ उनको भी गलत होगा, इधर भी कुछ गलत होगा, दोनों तरफ से होगा। लड़ाई आसान है मोदी जी के लिए इस बार या नहीं? नहीं, थोड़ी लड़ाई रहेगी, कट्टर की रहेगी थोड़ी उनके लिए, मुकाबला मुकाबला कड़ा रहेगा उनके लिए। आपको क्या लगता है? सर ये जो रोजगारी है ना, रोजगारी बहुत कम है। और ये बताओ गरीब आदमी जो है 10-12 हजार रुपए में अपने घर परिवार को कैसे चला लेगा वो? और सर जो है 10-12 हजार रुपए में वो अपनी बीवी बच्चों की शादी। बीजेपी के लोग तो लगातार कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कमाई बढ़ गई है। सर कमाई तो गरीबों की कुछ नहीं बढ़ी, उतनी की उतनी है। 10,000 12,000 दे रहे हैं और 15,000 10,000 सैलरी मिलती है गरीब आदमी को। उसमें वो अपने घर परिवार को चलाएंगे कि बच्चों की शादी कर देंगे? क्या लगा है 9 साल आपने देखा मोदी अभी स्पीच हुई लाल किले पर, वो कह रहे हैं कि मोदी फिर से जरूरी है देश के लिए। क्यों ज़रूरी है? लोग वही जानना चाहते हैं जरूरी है या नहीं क्यों जरूरी? ज़रूरी है? मैं किसी भी पॉलिटिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक लेवल हमारा जो है ना, ये नहीं पता कि वो बीजेपी की सरकार हैंडल करेगी या आने वाली कोई फ्यूचर अनदर कोई भी, है ना। हमें डिपेंड करता है जो हमारे लेवल में बेरोजगारी है सबसे टॉप लेवल में, इन मुद्दों पे बात हो। आजकल जो टॉपिक चल रहे हैं वो धर्म के चलते हैं, और बेसिकली क्या है जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी है। जो हिंदी में मैं बात करूँगा हमारे मातृभाषा में, वैसे मैं पंजाबी हूँ ना, मैं सपोर्ट अपने सबको ही रहती है। बेसिकली है जो
ये चीज़ है, बेरोजगारी, धर्म के मुद्दे हो गए, है ना, ऊंच नीच हो गया, ये चीज़ें चल रही हैं। ये है, उनकी बात थी, इनका में बात सुन आना मोदी जी के लिए, पर इनको ये भी सोचना चाहिए ना, जो हमारे धर्म के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, यहाँ इस पे देखना चाहिए। सबसे बात जो मेरी राजनीति और धर्म का तो मेल ही नहीं होना मेल चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये बात आपकी सही है ना। आप पहली बार कोई न्यूज़ पढ़ रहे इतने अच्छी बातें कर रहा है, नहीं तो जहाँ पे जाओगे आप हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, है ना। चलो भगवान की दया से ये है कि हमारे मुद्दे नहीं चल रहे, है ना, फिर भी हमें दिखा देते हैं। हमें क्या दर्शाया जाता है, हर कल को कोई सिख कोई कुछ करता है तो हमें ये कहता है कि ये आतंकवादी है ना। आप इन जो लोग बोलते हैं इनसे सबसे पूछ लिए, हमें ये दर्शाया जाएगा ये आतंकवादी हैं। अगर कुछ हेल्प करनी हो तो सिखा के आते हैं, है ना। ये न्यूज़ दिखाती है। बेसिकली हम जब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं ना, मैं देखूं ग्राउंड लेवल पे, तो हमें ये दिख रहा है कि आज जो 9 में आज लास्ट घटना हुई है, कुछ लोगों को यहाँ पता ही नहीं है 9 में घटना क्या हुई है ना। कि जो हमारा मुसलमान है वो भी हमारा भाई है ना, वो गरीब है, उन्होंने भी रोटी खानी है ना। उनके जो झोंपड़ियाँ उखाड़ दी गई, है ना, हमारे जैसे पंजाब में लगाएंगे, पंजाब में झोंपड़ियाँ उखाड़ दी गई, उनके लिए आप सोचना पंजाब से क्यों है? बिलोंग करते हैं, उधर माहौल क्या है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? सर पॉलिटिक्स से दूर होकर चलेंगे तो अभी ज़िंदगी में कुछ सीखेंगे, है ना। आप बेसिकली जो न्यूज़ है वो पॉलिटिक्स पे ही चल रही है। आप देखो इंडिया की कोई भी न्यूज़ है, लोकल कम्युनिटी, वो पॉलिटिक्स पे चल रही है। अभी कोई मुद्दा कहते हैं अपने बेरोजगार पे नहीं चल रहा, जॉब्स पे नहीं चल रहा, स्टडी पे कुछ फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा पंजाब है जो बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? कि जॉब वैकेंसीज नहीं है। बेसिकली ये बातें हैं ना। सबसे बड़ी बात है हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, है ना। जो हमारे भाई हो गए हिंदू धर्म के हो गए, जैसे हो गए आज चल राम नाम के चल रहा है ना। राम जी का जो मेन था ना, जो किसी ने भी देखा हो वो कहते थे हर शख्स की वो मदद करते थे। अभी एक सोशल ऐप है जिसमें द लेजेंड हनुमान है, वहाँ पे उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि राम जी हर बंदे की हेल्प करते थे, किसी को छीनते नहीं थे, किसी को मारते नहीं थे, है ना। राम जी का ये मुद्दा है ना। पर आजकल क्यों दूसरे को मारना दिखा रहे हैं? वो भी राम का नाम, जय श्री राम के नारे लगा के मैं बोलूँगा जय श्री राम, क्यों मैं बोलता हूँ, है ना।